हाय मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने लास्ट टाइम जब क्रुशल की वीडियो बनाई थी तो फिर मैंने कहा था मैं हिबा के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। और अगर मैं सोशल मीडिया को बिलीव करती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हिबा की डाली हुई है विकीपीडिया पे, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ डली हुई है, अगर वो करेक्ट है तो उसकी बेस पे अगर मैं देखती हूँ तो हिबा एग्जैक्ट मेरे बेटे की एज की है। और जब मैं उसे देखती हूँ तो जब से मुझे पता चला है और जब से मैं देखती हूँ तो मुझे यही होता है, यार ये मेरे तो बच्चे जैसी ही है और मेरी बेटी जैसी है। तो इस तरह का मुझे सोच आता है उसको लेके। पर जब मैं हिबा की पोस्ट देखती हूँ, रील्स देखती हूँ या उसका कोई भी इंटरेक्शंस देखती हूँ तो मुझे हमेशा यही होता है कि माशाल्लाह बड़ी लाइवली है, बहुत फन लविंग गर्ल लगती है मुझे। और ऐसे लोग जो है ना, वो लगता है ज़िंदगी को हर दिन शुक्रिया कह रहे हो, थैंक यू ज़िंदगी अपनी जो उनको ज़िंदगी मिली है उसके लिए वो लाइफ को थैंक यू बोलते हैं, ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हैं अपने इस सारे खूबसूरत पर्सनालिटी की वजह से। तो मुझे इसकी लाइवलीनेस की वजह से ऐसा लगता है कि वो रोज़ थैंक यू बोल रही हो। तो और जब मैं हिबा को देखती हूँ, जो भी उसकी एज है उसके हिसाब से माशाल्लाह काफ़ी टाइम से वो इंडस्ट्री में काम कर रही है, समझ गई है यहाँ चलना, यहाँ रहना, यहाँ किस तरह बिहेव करना है। तो आप वक्त के साथ ऊपर नीचे होता है। और जैसे हिबा ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी हैं, अपनी गलतियाँ भी की हैं, गलतियों से भी सीखा है। तो एक फिर आप सीख के वो जहाँ अब खड़ी है तो बहुत सीख के आई है और काफ़ी प्रोफेशनल है माशाल्लाह। मैं उसे नोटिस करती हूँ क्योंकि जिस तरह से वो अपने सबको आर्टिस्ट जो उसके हैं जिनके साथ वो काम करती है, जिस तरह से उसका बिहेवियर है, जिस तरह से वो पॉजिटिवली डील करती है। हाँ, होता होगा किसी दिन डाउन होता होगा, किसी दिन अप होता होगा, उसके भी डेज होते होंगे, लेकिन जब पब्लिकली हमें दिख रहा है वहाँ कुछ फ्लॉज नहीं दिख रहे हैं, वहाँ सब अच्छा से दिख रहा है, अच्छे से डील कर रही है, ऐसा सब दिखता है। और जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आपका पर्सनल, आपका प्रोफेशनल सेपरेट ही रहना चाहिए और उसको वैसे ही डील करना चाहिए। तो जो भी हिबा ने अपने लिए डिसाइड किया है, चाहे वो उसकी फ्रेंड्स को लेके हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे उसका बिहेवियर हो, चाहे वो उसके अपने को आर्टिस्ट के साथ बिहेवियर हो, उसने काफ़ी अच्छे से लेके चल रही है। और ये बड़ी प्यारी बात मुझे उसकी लगती है। और जिस तरह से आज तक, मतलब मैं जब से हिबा को एक्चुअली एज ए हिबा फॉलो कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा उसने किसी के लिए भी कुछ नेगेटिव आके बोला हो, कोई नेगेटिव बिहेवियर दिखाया। अपनी तरफ से लड़की बहुत पॉजिटिवली डील करती है और पॉजिटिव रखती है। मैंने जैसे कहा कि ऐसा नहीं है कि उसकी कभी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं हो रही होती है भाई, नॉर्मल ह्यूमन है, हम सबका होता है। हमारा कोई दिन बुरा भी होता है, कोई दिन अच्छा भी होता है, किसी दिन हमें बुरा लगता है, कभी हमारी बात किसी और को बुरी लग जाती है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं और ये हर किसी की ज़िंदगी में है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का यही सारा कुछ रहता है और वो उसका भी होगा। लेकिन जो एंड ऑफ द डे जो आपको देखने मिलता है एक सेलिब्रिटी होते हुए बिहेवियर वाइज, वो मुझे बहुत उसका अच्छा लगता है। जिस तरह से अपने आर्टिस्ट के साथ भी उसने बिहेवियर रखा, जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है सपोर्ट भी रखी, दोस्ती भी रखती है, अच्छी बात भी रखती है। जहाँ उसके फैन से डीलिंग की बात है, तो ये सारी चीज़ें देख के जो मुझे हिबा समझ आई है वो बड़ी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मतलब बात है। इस तरह से इतनी समझ से लेके चलना हर जगह पे बहुत अच्छे से माशाल्लाह करती है और यही चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगती है। तो वैसे तो मैं किसी को भी जो हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करे, जो बुरा भी करता है हम तो उसको भी बुरा नहीं बोल रहे होते हैं, तो वो तो बेचारी हमारा कुछ नुकसान तो कर ही नहीं रही है अपनी ज़िंदगी में, अपने काम से, अपने रिश्तों से अच्छी है और अच्छा चल रहा है सब कुछ। जहाँ जितना उसे शेयर करना है उतना वो शेयर करती है, जो नहीं करना है वो नहीं करती है। और उसके बाद हमें भी उनकी
प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी लाइफ में इंटरफेयर इतना नहीं करना चाहिए कि उनको लगे कि भाई दूर ही रहो तो अच्छा है, और ही दूर रहो तो ऐसा वाला फील नहीं देना चाहिए। तो ये हिबा की जो पर्सनैलिटी है ना, ये मुझे हर दिन जो है ना अच्छी लगती है। और सबसे प्यारी बात जो मैंने कहा ना कि किसी के लिए गलत नहीं बोलती, जो शायद उसके लिए गलत डाल भी देता है ना, उसे भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करके या पीछे बात कर लेती होगी अगर करनी होगी उसे, लेकिन सामने पब्लिकली आके इंसल्ट नहीं करती अपने आर्टिस्ट की, अपने किसी भी लोगों की। जिस काम को करती है पूरी शिद्दत से करती है, इज़्ज़त करती है, प्रोफेशनल है जैसे मैंने बोला, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल भी ऐसा कोई उसका बिहेवियर नहीं आ रहा है सामने कि जिससे हम बोलें कि यार ये कैसी लड़की है। मुझे तो नहीं दिखा है अभी तक, और वैसे तो हेटर्स आके 10 गिना ही देंगे, पर मुझे नहीं दिखता। और यही रीज़न है कि मुझे लगता है कि यार आई अंडरस्टैंड हर, और मुझे प्यार आता है और आता है। मेरी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा है कि अगर कोई इंसान किसी का बुरा नहीं कर रहा है ना, या बुरा नहीं कह रहा है, तो वो मेरे ना और इज़्ज़त की बात होती है उसके लिए। और है तो मेरे बच्चे जैसी, लेकिन मेरे लिए मेरे दिल में उसके लिए इज़्ज़त आती है। और कि ये देखो कितनी छोटी हो के कितनी समझदार है माशाल्लाह, कितने अच्छे से सब लेके चली। तो इसीलिए हमेशा ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, हमेशा दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से। और क्या पता अल्लाह ताला ने हमारे दिल में उनको डाला ही इसीलिए हो कि हम उनके लिए अच्छी दुआ कर सकें। तो ये उनका तरीका होगा, लेकिन मुझे ये चीज़ें जो हिबा की हैं बहुत अच्छी लगती हैं। और ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं कि अरे जियो, खुल के जियो टाइप के। और जब भी उसको देखती हूँ तो ऐसा ही लगता है जा जी ले अपनी ज़िंदगी ऐसे वाले फीलिंग आते हैं कि चलो जियो, आप भी जी सकते हो और सब खुल के जियो और खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। तो बस यही मैं बहुत टाइम से आई वॉज थिंकिंग टू मेक अ वीडियो ऑन हर, पर रमज़ान की वजह से बहुत थकन, बहुत ऐसा हो रहा था कि बना ही नहीं पा रही हूँ। और फाइनली आई होप आपको अच्छा लगे, और आप कितना मेरी बात से एग्री डिसएग्री होते हो वो भी ज़रूर बताएगा। लेकिन मुझे जितना देख के हिबा को उसके बिहेवियर को देख के लगा है, तो बहुत ज़्यादा जो एक लगता है मुझे कि अंदर से बड़ी डीप है लड़की। जितना बाहर दिखाती, जो बाहर दिख रहा है ना, वो हिबा एक है जो शायद उसने दुनिया को दिखाने के लिए वैसी हिबा रखी है, वो मुझे फ़ील आता है। लेकिन वो अंदर से ऐसा मुझे फ़ील आता है कि बहुत अंदर है, डीप है। तो ऐसा मुझे फीलिंग्स आता है हिबा को देख के, और मैं बहुत खामोशी से उसको देखती हूँ जब वो बातें कर रही है, जब वो जो भी कर रही है। फिर मैं बहुत नोटिस करती हूँ उसको डीपली कि ये आँखें क्या बोल रही हैं, अंदर मन में क्या है इस लड़की के। और जो भी मन में हो हमें नहीं खोजना, लेकिन जो कर रही है बाहर और जिस तरह से कर रही है, जिस समझ से कर रही है, वो बहुत प्यारी लगती है मुझे उसकी समझ। मुझे बहुत खुशी है उसको देख के। तो बहुत सारी दुआएं हिबा के लिए। और ये मैं खुश करने नहीं बोल रही हूँ, ये मैं फ़ील करती हूँ, वो शेयर कर रही हूँ कि मैं हिबा के बारे में कैसा सोचती हूँ, और इसीलिए बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी कि प्यारी बच्ची है, ऐसा लगता है मुझे। वो तो हिबा ही बता सकती है कि हम कितने सच्चे हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फ़ील ऐसा आता है। और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए उसे समझ पाती हूँ कहीं ना कहीं। और बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है मुझे लड़की। मुझे लगता है अरे अरे हिबा है ना, सब हो जाएगा टाइप ऐसे वाले फीलिंग आते हैं कि हमारी लड़की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस पे मगर कभी कभी स्ट्रॉन्ग लोगों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उनका एडवांटेज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा उनके अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो हमें उनको भी इतना स्ट्रॉन्ग करके इग्नोर नहीं मारना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग हैं। और मगर उनके भी डेज़ हो सकते हैं, उनके भी कभी फीलिंग्स हैं, तो सब कुछ का सोचना पड़ता है। तो बस यही बात है कि मैंने सोचा चलो आज
हिबा पे बोल ही देती हूँ। एंड बहुत सारी उसके लिए दुआ भी करती हूँ। मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। अब आपको कैसी लगती है आप बता सकते हो। मैंने जैसे बोला हेटर्स की नहीं बात कर रही हूँ, मैं फैंस की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।